दोस्तों आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, द लोनली टाइगर। इसको लिखा है ह्यू एलन ने। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये वर्ल्ड वार लड़के घायल हो गए थे। इंडिया के आज़ाद होने के बाद ज़्यादातर अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए थे, जिम कॉर्बेट भी चले गए थे। ये उसके बाद 1950 में आके रहे और 68 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क जो आजकल है, जो पचमढ़ी हिल स्टेशन है, उसके पास का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पिपरिया, उसके पास में इन्होंने एक जमीन खरीदी उसके बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद। और इनकी बहन भी विडो थी, वो भी सेटल होने का सोच रही थी। कहाँ सेटल हो, करीब 1 साल तो बॉम्बे के होटल में रही थी वो। तब इन्होंने डिसाइड किया कि वहीं पे रहेंगे, जंगल में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में। हालांकि इनको लोगों ने बोला कि आप ऐसे मत रहो क्योंकि अंग्रेज ज़्यादातर चले गए हैं, फिर भारत में कहीं विरोध का माहौल ना हो जाए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं रहूंगा, और यहीं रहे थे। जैसे एंडरसन भी यहीं रहे थे, बैंगलोर साइड, ये भी यहीं रहे थे। तो मंडी खेड़ा करके एक जगह थी पिपरिया के आसपास, काफ़ी बड़ी सी स्टेट इन्होंने खरीदी थी, खेती बाड़ी थी, वो वहीं रहते थे। और वहीं के 10 साल के किस्से हैं। इनकी पब्लिश बुक एक ही, मेरी जानकारी में तो है अभी तक, शायद एक ही है, और अगर हो तो मुझे आइडिया नहीं है। तो वो है द लोनली टाइगर। इसमें एक स्टोरी है लोनली टाइगर, लेकिन बाकी सारी बहुत सारी स्टोरीज है टाइगर के बारे में, दूसरे जानवरों के बारे में। तो जो पहली स्टोरी है उसका नाम है द ऑड चांस। तो एलन लिखते हैं कि जब एक बार उनके मित्र दोस्त मिलने आए वहां पर, तो उनका अपना स्टेट, अपना इलाका, जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो दिखा रहे थे, नियर बाई का एरिया दिखा रहे थे। तो जंगल में गए तो इनके दोस्त ने पूछा कि तुम केवल छड़ी लेके क्यों आए हो, जो वॉकिंग स्टिक है, अगर अभी अचानक से टाइगर आ गया तो क्या करोगे। और इन्होंने जो जवाब दिया, इनको उम्मीद नहीं थी कि इनके दोस्त ने उसको सही माना होगा। वो ये था कि टाइगर के मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, और पूरे इस बात के चांसेस है कि आप सालों घूमते रहो जंगल में और आपको टाइगर ना मिले। ऐसा इसलिए नहीं कि वहां पे टाइगर थे नहीं, टाइगर तो भरे पड़े थे, आज भी बहुत सारे टाइगर हैं वहां पे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ही है वो। होता ही है दोस्तों कि जैसे मेरे भी सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जंगल में डंडा लेके चल देते हो, अगर अचानक से लेपर्ड आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो एक्चुअली वो हमें देखता रहता है। मैंने बताया हमेशा कि जब आप जंगल में जाते हो तो हजारों आंखें आपको देख लेती हैं, इसके पहले कि आप एक भी जानवर देखो। ये फैक्ट है, हर शिकारी भी इस बात को बोलता है। तो जब आप जंगल में जाते हो तो टाइगर आपको देख रहा होता है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आता। इसी तरह से लेपर्ड भी आपको देख रहा होता है, एक नहीं कई लेपर्ड आपको देख रहे होते हैं पेड़ के ऊपर से, लेकिन आदमी को वो अपना शिकार नहीं मानते हैं। तो वो देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप उनके लिए खतरा तो नहीं हो, आपके ऊपर पूरी निगाह बना के रखते हैं, आपके सामने नहीं आते। अभी अगर आपने रिसेंटली मेरा ट्रैकिंग वाला वीडियो देखा है, लेपर्ड ट्रेल वाला, तो लेपर्ड मेरे बिल्कुल नजदीक था, कहीं छुप के झाड़ियों में चल रहा था, और सड़े मांस की लगातार बदबू ऐसी आ रही थी जो मूव कर रही थी, कभी दूर हो जाती थी, कभी पास हो जाती थी, कभी गायब हो जाती थी, फिर आने लगती थी। ये इस बात की गारंटी थी कि कोई चल रहा है, क्योंकि अगर एक जगह पर सड़ा हुआ मांस पड़ा है, हम उससे दूर जा रहे हैं, तो स्मेल धीरे 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 कम हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा एकदम से खत्म हो जाए फिर आने लगे। सेकंड, बार्किंग डियर कॉल कर रहा था उसी डायरेक्शन में जिधर को हमारी मूवमेंट थी और जिधर लेपर्ड की मूवमेंट थी। आदमी के लिए बार्किंग डियर कॉल नहीं करता है, वो हैबिचुअल है, क्योंकि वो सिविल फॉरेस्ट है, वहां पे लोग बकरी चराते हैं, रहते हैं। लेपर्ड 100% श्योर था पास में, लेकिन सामने नहीं आया। ठीक है, हमारे पास एक छड़ी। तो वही केस है कि इन्होंने बताया, लेकिन एक इंसान जिसको कि जंगल के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, वो इस बात को यकीन नहीं मानता। वो सोचता है कि ये पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। जिसको पता होता है उसे आइडिया होता है कि डरने की बात नहीं, और डरोगे ही, और अगर डरोगे तभी काम खराब होगा, नहीं डरोगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली, अगर तो मैन ईटर नहीं है। और वो भी तब जब आप अकेले हो, अकेले नहीं हो, 4-5 हो, तो मैन ईटर में भी डरने की बात नहीं है, बस पैनिक मत करो। तो अभी मैंने अपने एक लाइव सेशन में बताया था, एक स्टोरी में बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने लाइव नहीं देखा होगा। रिसेंटली शायद चंद्रनगर या ऐसा ही कुछ नाम है, महाराष्ट्र में एक टाइगर की साइटिंग हो रही है रेजिडेंशियल एरिया के पास में। तो एक सज्जन थे जो कि मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उनको सडनली टाइगर सामने आ गया। मॉर्निंग वॉक, आप समझ सकते हो, मॉर्निंग वॉक तो उसी इलाके में की जाती है जहाँ पे आदमी लोग होते हैं। एकदम से उन्होंने देखा और इनको सडनली डर लगा, और वहीं उनका हार्ट फेल तो नहीं हुआ, हार्ट अटैक आया। फिर धीरे 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 जब तक लोग पहुंचे, मदद आने में भी शायद थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई।
एक और बुजुर्ग थे जो कि गए थे घूमने पार्क में, उनको लगा कुत्ता है, उसके पास तक पहुंच गए, देखा तो टाइगर है, लेकिन वो निकल के आ गए। इन दोनों केस में देखो कि एक तो निकल के आ गए, दूसरों को भी अगर ये पता होता कि टाइगर का सामना होना मतलब मौत का सामना नहीं है। अगर ये बात यहाँ पे इस स्टोरी में बात मैं क्यों लेके आ रहा हूँ कि सिर्फ मजे के लिए स्टोरी नहीं, कहीं एक मैसेज जाए, अगर किसी एक का भला हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कि जब आप टाइगर को देखो, अगर आपके सामने आ गया, मैंने बार बार बताया कि आप तो बोलोगे मैं तो शहर में रहता हूं, मेरा टाइगर से क्या वास्ता है। कई बार हो जाता है, आप ट्रैवल कर रहे होते हो, जैसे इनका तो हो गया कि ये वॉक कर रहे थे, टाइगर इनके इलाके में आ गया। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कभी जिम कॉर्बेट, कभी ऋषिकेश, किसी जंगल से निकल रहे हैं जहां टाइगर है, वहां आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपका आमना सामना हो सकता है। थोड़ा सा अगर बेसिक बात आपको पता हो कि टाइगर से सामना होना और कुत्ते से सामना होने में कोई फर्क नहीं है, अगर ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि अगर वो अनजान कुत्ता है वो भी आप पे अटैक ही करेगा, भौंकेगा, उससे भी आपको बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। नॉर्मल कुत्ते तो नहीं भौंकते, लेकिन अगर आप किसी के इलाके में चले जाओगे भौंकेंगे, फिर पत्थर लेके या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। करीब करीब वही आपको करना पड़ेगा कि धीरे धीरे बैकआउट करना है, डरना नहीं है। बार बार बोलता हूँ, कई लोग इस बात का मजाक बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 99% लोग मानते हैं, 1% तो वो होते ही है हेटर्स, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनकी तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल इस बात को आप इसलिए नोटिस करें कि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मैं जंगल में जाता हूं रेगुलर, और मेरा आमना सामना टाइगर और लेपर्ड से होता रहता है, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। और कई लोग पूछते हैं आप डरते कैसे नहीं हो, तो जो मैं सोचता हूं वही मैं, इतना लंबा मैंने इसको खींच दिया बात को, लेकिन पर्पज ये है कि आप किसी तरह से आपके दिमाग में इस बात को बैठा दूं कि आप जानवर को परेशान नहीं करोगे, वो आपको नहीं करेगा। धीरे धीरे बैकआउट करना है, निगाहें नहीं मिलानी, उसको दिखाना है कि भाई मैं तुझे देख ही नहीं रहा हूं, वो इधर है, आप इधर देख रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कई वीडियो में बताई हैं, ये तो अपना स्टोरी वाला वीडियो है, लेकिन ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर टाइगर सामने आ गया तो वो मौत सामने नहीं आई है। तब जब इन्होंने अपने दोस्त से बोला कि हो सकता है कि इस जंगल में तुम सालों घूमो और तुम्हें कभी टाइगर नहीं मिलेगा, तो इनका दोस्त बोलता है लेकिन एक बात बताओ, अगर वो आ गया तो अभी तुम्हारी तरफ चार्ज करने लगेगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में तो केवल डंडा है। अब इन्होंने जो रीजन दिया, इनके दोस्त को मानना नहीं था और इनको कोई आश्चर्य भी नहीं था, ये जानते थे कि वो नहीं मानेगा। तो इन्होंने उसको बताया कि भाई टाइगर को कोई लेना देना नहीं तुमसे, हालांकि टाइगर बहुत खतरनाक जानवर है और वो हर उस चीज पे अटैक करता है जो उसके इलाके में आती है और उसे उससे डर लगता है, लेकिन इंसान के ऊपर वो अटैक करना नहीं चाहता है जब तक कि इंसान उसको प्रोवोक ना करे, कुछ ऐसी हरकत ना करे, उसके बच्चों को परेशान करे, उसके शिकार के पास जाए या कुछ ऐसा करे। मेरे केस में जब हमारा टारगेट नहीं था वहां जाना, रास्ता भटक के हम पहुंच गए थे, और जब सड़े मांस की स्मेल आई, वो दो चांसेस थे, पहले तो मुझे लगा यहाँ कोई जानवर मारा है, वही मैंने कहा ये गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि अब हम आ गए हैं उसके पास जहां वो हम पे अटैक कर सकता है, क्योंकि हम उसके शिकार के पास है। लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया था कि शिकार के पास नहीं है, ये खुद लेपर्ड ही चल रहा है जिससे स्मेल आ रही है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप टाइगर के इलाके में जाते हो और वो देख रहा होता है कि आप वो निकल रहे हो, आंखें नहीं मिलाना और जो ऐसी हरकतें नहीं करना, तो वो आदमी उसके लिस्ट में नहीं है जिसको उसे मारना है या परेशान करना है। इस बात का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं बुक से हटके। आप अफ्रीका के सफारी के वीडियो देखिए, कितने वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि लायन आराम से लेटे हैं, बगल से जेब्रा जा रहे हैं, विंडर बीच जा रहे हैं, बक्स जा रहे हैं और दूसरे डियर जा रहे हैं, क्योंकि उनको उस वक्त अटैक करने का मूड नहीं है। हालांकि उनकी लिस्ट में है, उनके मेन्यू में है, लेकिन ये नहीं कि दिखा तो अटैक करना है। पेट भरा है तो आराम से सोते रहते हैं। डियर बहुत ज्यादा मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी से निकल रहे होते हैं, और डियर को भी आइडिया लग जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि ये भूखा है, घात लगा रहा है कि रिलैक्स मूड में है। लेकिन एलन का मानना था कि इनके दोस्त का शक ठीक था, क्योंकि वो जानवर है, जरूरी नहीं कि उसको प्रोवोक किया है, कभी अचानक से सामने आ जाएगा तो वो भी सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। लेकिन वो ऑड चांस कहीं पे भी हो सकता है, रोड पे चलने में कोई गाड़ी भी आपको टक्कर मार सकती है, सड़क से बिजली भी आपके ऊपर, उतने ही ऑड चांस होते हैं। कई बार आप देखो मैदान में बंदा जा रहा है, बिजली गिर जाती है उसके ऊपर, तो वो ऑड चांस कहीं पे भी हो सकता है, पेड़ भी आपकी गाड़ी पे गिर सकता है। और यहाँ पे एलन की बात पे आए तो बोल रहे हैं 10 साल से मैं जंगल में ऐसे छड़ी लेके वॉक कर रहा था और मेरा टाइगर से 10 साल में केवल एक बार सामना हुआ। तो बताते हैं कि वो मौका कब आया था। एक दिन की बात है, चाय पी रहे थे वरांडा में बैठ के, चाय अभी अभी फिनिश ही की थी, इनकी जो सिस्टर थी बाब्स, वो आके बोली कि मीट कम है, जो इनका रखने की जगह थी मीट, वहां पे मीट कम है।
और जब वो बोल रही थी तभी एक कॉल हो रही थी, जो जंगली मुर्गे टाइप के होते हैं उनकी कॉल थी। एक थोड़ा सा चट्टान की जगह थी, पहाड़, एक जो पहाड़ी नाला था उसके पीछे, उस साइड से वो कॉल आ रही थी। तो इन्होंने अपनी 12 बोर की बंदूक उठाई, कुछ उसके कारतूस लिए और चल पड़े उस तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही थी। और जब ये चल पड़े तो दूर से बड़े ही घने बादल, डरावने वाले जो होते हैं, वो जमा हो रहे थे, यानी कि अच्छी तेज बारिश होने वाली थी। अब जब पहुंचे तो जंगली मुर्गा भागा और इनको लगा कि या तो कोई स्टैग होगा, यानी कि जो डियर का मेल होता है, इस बड़े सींग वाला, कोई जंगली सुअर होगा, इस तरह का कोई जानवर होगा, इनको मिलेगा। और क्योंकि ये जंगल, घना जंगल, मतलब जंगल तो था, बड़े जंगल का पार्ट था, मतलब इस जंगल के आगे बड़ा जंगल शुरू होता था। और नाला भी करीब 10 फीट चौड़ा था और 6 फीट गहरा था। अब ये नीचे उतरे तो जो उसके नीचे रेत वगैरह होती वहां पे पहुंच गए। अब नाले के जो बेड था, सैंडी बेड, उसके आसपास जो वेजिटेशन था, कुछ में तो पत्तियां थी, कुछ में पत्तियां झड़ चुकी थी और नई पत्तियां आ रही थी। अब जंगली मुर्गों को अचानक से जाके पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, या उनको निशाना मारना। लेकिन अगर आप बहुत ही धैर्य और बहुत ही शांति के साथ बैठो तो फिर उसको निशाना बनाया जा सकता है। अब इसके थोड़ा आगे इनको उम्मीद थी कि कुछ और बर्ड्स मिल जाएंगी जहां पे ये उसको निशाना मार देंगे, क्योंकि इनको चाहिए था मीट जो इनकी सिस्टर ने मंगवाया था। अब ये सरक सरक के आगे बढ़ रहे थे, वो करीब 10 मिनट तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बैंड आया, बिल्कुल ये मरे से बिल्कुल रुक गए, क्योंकि उनके सामने थोड़ी दूर पर ही एक लेपर्ड आराम कर रहा था। लेकिन जब ध्यान से देखा तो लेपर्ड आराम नहीं कर रहा था, वो मरा हुआ था। उसके बॉडी को ध्यान से देखने में इनको आइडिया लगा कि जिस तरह से सिर उठा हुआ है, पैर मुड़ा हुआ है, तो ये जिंदा लेपर्ड नहीं है। अब जब ये धीरे धीरे उस लेपर्ड की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो इनकी नाक ने इनको बताया कि ये लेपर्ड जिंदा नहीं है, काफी समय पहले मर गया है। और पास गए तो इनको छोटी छोटी सी मक्खियां भिनभिनाते हुए दिखने लगी, और जो नाक पे स्मेल आई अब वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और उसका कुछ बॉडी पार्ट भी खा लिया गया था। और उसके आसपास की जो जमीन थी उसको देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि किस जानवर ने उसको खाया है, मतलब पग मार्क नहीं मिलने वाले थे। अब इन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया और थोड़ी देर में इनको कुछ दिखा। वो था एक मरा हुआ स्टैग हिरण, यानी कि मेल हिरण सींग वाला। उसकी पूरी बॉडी खा ली गई थी, सिर बचा हुआ था, रिब्स बची थी, थोड़े थोड़े बॉडी पार्ट्स बचे थे। अब इनको अंदाजा लग गया था कि ये दोनों जानवर 2 दिन पहले मारे गए हैं, और ये सोच रहे थे कैसे मरे, किसने मारा। डियर को मारने का तो ज्यादा नहीं सोच रहे थे, लेपर्ड के मारने का सोच रहे थे किसने मारा। तभी इनकी निगाह गई कि एक पेड़ की ब्रांच नाले पे गिरी हुई थी। लेकिन अच्छा, वो नाले को पूरा ब्लॉक कर रही थी, वो पेड़ की डाल। उसके पास इनको किसी को घसीटे जाने के निशान मिले। अब जिस चीज को घसीटा गया था काफी भारी भरकम जानवर था। जब पास गए, कुछ पत्तियों को तोड़ा, कुछ झाड़ियों को तोड़ा, तो इनको करीब 2 गज की दूरी पर एक काला काला दिखा, और ध्यान से देखा तो वो जंगली सुअर था, और वो भी मरा पड़ा था। अब ये एक पेड़ पे चढ़ गए और देखने लगे दूर से, तो उसका ब्राउन ब्लड दिख रहा था, ब्लैक नहीं था, ब्राउन था। मतलब बहुत पहले नहीं मारा गया था, और उसका मांस खराब भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी को बुरी तरह से काटा फाटा गया था। वो इसलिए किया गया होगा क्योंकि जंगली सुअर बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, तो गुस्से में टाइगर ने उसको काटा होगा, और उसका भी थोड़ा सा बॉडी पार्ट खा लिया था। और जितना ब्लड पड़ा था उससे पता चल गया था कि टाइगर ने आसानी से नहीं मारा इसको, इस सुअर ने अच्छी खासी फाइट दी है। अब ये उठे और ये इन्होंने सोचा कि जंगली सुअर को एग्जामिन करूं, लेकिन इन्होंने एक बात नोटिस करी कि इनके आसपास का जंगल बिल्कुल शांत है, जरा सी भी आवाज नहीं आ रही है, और कोई भी वल्चर नहीं दिख रहा है, गिद्ध वगैरह कोई नहीं दिख रहा है। अब ये समझ गए कि टाइगर आसपास ही बैठा है या लेटा है, क्योंकि चलो ये सुअर तो झाड़ी में छुपा हुआ है, डियर भी थोड़ा सा दाएं बाएं झाड़ी पेड़ों के नीचे है, लेकिन जहां पे लेपर्ड लेटा है वो तो एकदम खुले आसमान के नीचे है। वहां पे वल्चर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे टाइगर है। अब शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा होने लगा था, और काली घटा जो घने बादल थे वो भी छा गए थे, और हवा भी चल रही थी, और उसमें ठंडक थी। तो इन्होंने जल्दी से डिसीजन लिया और उस पहाड़ी नाले से निकल के ऊपर आ गए, क्योंकि ये खतरनाक जगह थी, अंधेरा भी हो रहा था, और ये टाइम था जब टाइगर उठता और अपने शिकार को खाने के लिए आता। अब एक छोटी सी टहनी के झुंड के पास में खड़े होकर ये वॉच करने लगे और आवाजें सुनने लगे। हालांकि इस जगह का जंगल साफ किया गया था, लेकिन फिर से उनमें जहां एक डाल काटी थी वहां 2-3 डाल उगाई थी, और काफी घना जंगल हो गया। अगर आपको देखना है तो 2-3 गज से दूरी पर कहीं भी कुछ भी दिख नहीं रहा था।
जब ये सुन रहे थे, आवाज सुन रहे थे, तो बड़े अनईजी फील कर रहे थे, क्योंकि जंगल भी था, अंधेरा भी था, टाइगर भी पास में था और उसके आने का टाइम भी हो गया था। और ये सोच रहे थे क्या टाइगर ने मुझे देख लिया है, या वो जान चुका है कि मैं आ चुका हूं, या वो नहीं जान चुका है। ये सब सोच ही रहे थे कि तभी इनसे 5 गज की दूरी पर टाइगर इनके सामने आ गया। ये एक सागवान के पेड़, टीक के पेड़ के एक झुंड था, उसके पास से निकल के आया। शुरू में उसने एलन की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, और जिस डायरेक्शन में जा रहा था, थोड़ा तिरछा सा डायरेक्शन था, उसमें जा रहा था। लेकिन ये अचानक से चौंक गए थे, हिले डुले थे, तो उसका ध्यान इनकी तरफ चला गया और उसने इनको देखा। अब इन्होंने देखा ध्यान से, तो ये शेरनी थी, टाइग्रेस, और वो बिल्कुल ध्यान से डायरेक्ट इनकी तरफ देख रही थी। और एलन बोलते हैं कि वो आंखें मुझे आज भी देखती हुई लगती हैं, और इसलिए नहीं लगती है कि वो कोई सामने मेरे मौत खड़ी थी या मेरी मौत होने वाली थी। वो इसलिए कि वो आंखें मुझे नोटिस ही नहीं कर रही थी। वो मैं उन आंखों की विजन में था, लेकिन एक जो सीनरी का पार्ट था मैं, मतलब वो जानती थी कि मैं आदमी हूं, लेकिन वो मुझे खतरा नहीं मान रही थी। तो जैसे पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, तो वो इस तरफ देखती रही और उसके बाद अपना मुंह घुमाया और जहां जा रही थी वहां चली गई। अब इन्होंने देखा तो उसके पूरे पैर में ऐसा लग रहा था कि कीचड़ का प्लास्टर चढ़ाया गया हो, और जब वो चल रही थी तो हल्का हल्का लंगड़ा रही थी। और एलन बोलते हैं कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं इतना सा सरप्राइज क्यों हो गया था, मैं ऐसा हिला क्यों था उसको देख के, क्योंकि मुझे तो पता था कि वो आसपास है और टाइगर या टाइगर्स मिलने वाली है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं एकदम सरप्राइज होके हिला क्यों कि उसको मुड़ के मेरी तरफ देखना पड़ा। वो बोले मैं इतना सरप्राइज हो गया था कि मेरे पास 12 बोर की बंदूक थी, कारतूस लोडेड थे, मैं उसको निशाना नहीं बना सका। और जब वो चली गई, जब वो जाने लगी, तब तो एक इजी टारगेट थी। अब बोल रहे हैं कि जिस तरह का ये मौका था, ऐसा एक शिकारी का, एक गेम प्लेयर या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि टाइगर जाता हुआ दिख जाए 5 गज की दूरी पर। लेकिन मैंने गोली नहीं मारी, या मेरा मन नहीं किया, या मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे पास बंदूक है मैं गोली मारूं। उसका रीजन, जो जंगल के भगवान होते हैं, जो जंगल की रक्षा करते हैं, शायद मेरे कंधे पे थपकी मार रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना है। अब जब टाइग्रेस चली गई, नजरों से ओझल हो गई, तब इनके अंदर का शिकारी जाग गया। अरे यार, इसको तो मारना था, क्योंकि वो लंगड़ा के भी चल रही थी। बोले इतना बढ़िया मौका था, सामने बिल्कुल पास में था, लंगड़ा के भी चल रही थी, यानी कि घायल हो गई है। घायल किसने किया? वाइल्ड बोर ने किया होगा। जब बहुत सारा खून पड़ा था तो पता चल गया था कोई वाइल्ड बोर आसानी से नहीं मरा है, उसने इसको भी घायल किया है। और क्योंकि अब ये घायल हो गई है, तो अब ये मैन ईटर बनेगी, तो इसको भी दर्द से मुक्ति मिल जाती और मुझे भी ट्रॉफी मिल जाती। अब ये सोच रहे थे कि दिन भर की गर्मी से निजात पाने के लिए वो पक्का पानी की तरफ जाएगी, और इस नाले में अच्छा खासा पानी जहां है, वो जगह 50 गज की दूरी पर है, राइट हैंड साइड पे। अब इन्होंने सोचा कि मैं वहीं जाता हूं और एकदम अचानक से उस पर अटैक कर दूंगा। अब ये करीब 20 गज चले धीरे धीरे उसी तरफ जाने के लिए, और एक जगह पे आए जहां से काफी अच्छी विजिबिलिटी आ रही थी और झाड़ियों के बीच से देखी जा सकती थी जगह, लेकिन वहां आसपास टाइग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था। तभी इनका ध्यान अपनी बंदूक की जो नाल था, नली थी, बैरल, उस पे गया, क्योंकि मैं लेके आया हूं शॉटगन। तो दोस्तों, राइफल शेर के शिकार और हाथी के शिकार के लिए अच्छी मानी जाती है, शॉटगन नहीं। जो 12 बोर की बंदूकें होती हैं, छर्रे निकलते हैं, तो इनसे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर इनको ध्यान आया कि जो मैंने कारतूस लोड किया है वो नंबर 6 वाला लेफ्ट साइड में है, और राइट वाला हिरण को मारने के लिए, क्योंकि ये तो मीट लेने आए थे, जंगली मुर्गे मारने आए थे। तो टाइगर को मारने वाला क्या होता है? छर्रा बड़ा होता है। 12 बोर की बंदूक में छोटे छर्रे होते हैं, 12 नंबर, 1 नंबर, इस तरह के छर्रे होते हैं। वो कारतूस था ही नहीं उसमें जो टाइगर को मारे। अब इनके पास जो और एक्स्ट्रा कारतूस थे, उसमें एक कारतूस ऐसा था जो कि लीथल बॉल वाला था, जिसमें कि एक ही छर्रा होता जो सीधे शॉट मारता है। तो उन्होंने बंदूक यूं मोड़ी, 6 नंबर वाला निकाल लिया। अब जब बंदूक की नली खोलने की आवाज आई, जोर से उसने दहाड़ मारी, और उसकी दहाड़ से एकदम घबरा गए, और वो बंदूक जो लोड कर रहे थे, वो कारतूस नीचे ही गिर गया। 15 सेकंड बाद थोड़ा सा इनका दिमाग ठिकाने आया, तो इन्होंने देखा कि ये टाइग्रेस नहीं है, टाइगर है, और वो बदमाशी करने ही आया था। और इनके सामने आके कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। अब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी टाइगर की, वो अटैक वाली थी। कभी इधर से उधर जा रहा है, कभी अपने पिछले पैरों से मिट्टी इधर फेंक रहा है,
कभी उसके दांत के बीच से गुर्राहट, जीभ बाहर निकल रही है, थोड़ा सा लार बाहर निकल रही है, कान उसने एकदम सीधे खड़े किए हुए हैं। अब वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था टाइगर, और इनको पूरी उम्मीद थी कि टाइगर किसी वक्त असली अटैक करने वाला है। अब टाइगर जब ये सारे अटैक वाले मूव कर रहा था तो इनकी निगाह थी उसकी पूंछ के किनारे पे। वो जिस तरह से अचानक से झटका जब मारेगा तभी टाइगर अटैक करेगा। ऐसे साइन होते हैं, हाथी का भी साइन होता है, जब वो चार्ज करने वाला होता है तो पैर भी मोड़ता है, पूंछ को भी टाइट कर लेता है। तो इस तरह से टाइगर को देख रहे थे कि जैसे ही वो पूंछ को झटका मारेगा अटैक करेगा, और ये सब करते हुए धीरे 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 बैकआउट कर रहे थे, पीछे चलते जा रहे थे। दूसरी बंदूक तो ये लोड कर नहीं पाए थे, दूसरी कारतूस वो तो नीचे गिर गई थी, लेफ्ट वाली निकाली थी, लेकिन राइट वाली में एक गोली थी जिसमें कि डियर मारने वाला छर्रा था। तो ये सोच रहे थे क्या उससे गोली मारें, क्या ये मरेगा। लेकिन जब तक ये डिसीजन लेते कि एक गोली चलाए कि ना चलाए, इनको अपने आंख के कॉर्नर से टाइग्रेस बैठी दिखी, एक पेड़ के नीचे बैठी थी और इन लोगों को देख रही थी, और उसके चेहरे पे मुंह खोला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रही हो और मजे ले रही हो इस लड़ाई के। अब इनको सारा मामला समझ में आ गया कि ये दोनों मीटिंग कर रहे थे, और यही वजह थी कि जब उसने एक ग्लास देखा, जब इनकी तरफ ध्यान देके सामने देख के चली गई थी, क्योंकि उसका ध्यान टाइगर की तरफ था, तो देखा, लेकिन अनमने मन से देखा था, इनका विजन में थे जब उसका ध्यान था टाइगर की तरफ, और इनके आने से, एलन के आने से ये दोनों डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए टाइगर खींच रहा था। तो टाइग्रेस के बारे में होता है कि जब वो मीटिंग की तरफ उसका ध्यान होता है तो और कहीं ध्यान नहीं देती, उसका पूरा फोकस मीटिंग की तरफ होता है। अब इन्होंने जब आंखों के एक किनारे से इस टाइगर की तरफ देखा, उसको मीटिंग वेटिंग का कोई भूत नहीं था, अब वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ चुका था। उसका पूरा ध्यान था कैसे एलन को निशाना बनाया जाए। अब वो टाइगर अपनी स्वीट हार्ट को इम्प्रेस करना चाहता था, वो दिखाना चाहता था देखो मैं कैसे लोगों को मार देता हूं, मैं कितना पावरफुल हूं। अब धीरे धीरे बैकआउट करते जा रहे थे, धीरे धीरे इनकी पीठ पे कुछ टकराया। अब इन्होंने उस पेड़ के तने का एक चक्कर लगाया, उसके पीछे चले गए कि थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, लेकिन ये जानते थे सेफ्टी किसी काम की नहीं है, टाइगर कभी भी इनके पास आ जाएगा। लेकिन अब इनको मदद आई ऊपर से, अचानक से बिजली कड़की और बहुत जोर से बिजली ऊपर से निकल के गई, उससे टाइगर भी डर गया, और फिर बड़ी बड़ी 2-4 बूंदें आने लगी जो इनके हेड पे पड़ी, और उसके बाद फिर एक बादल गरजने की जोर से आवाज आई। अब अचानक झमाझम बारिश होने लगी, बहुत एकदम जैसे बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही हो। अब ये इनको मौका मिल गया जाने का, तो ये धीरे धीरे पेड़ के पीछे जाते रहे, लेकिन टाइगर ने अटैक छोड़ दिया था, वो एकदम घबरा गया था और बारिश से उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया था। इन बिटवीन इन्होंने क्या किया, जो खाली कारतूस था उसमें भी इन्होंने बक शॉट डाल दिया, क्योंकि वो कारतूस तो वहीं गिर गया था जो टाइगर मारने वाला था, दूसरा इन्होंने डाल दिया और उसको बंद कर दिया बैरल को। लेकिन अब टाइगर ने हिम्मत छोड़ दी थी, अब उसकी पूरी बॉडी भीग चुकी थी, और वो टाइगर्स के पास चला गया, और इन्होंने देखा कि वो दोनों साथ साथ जा रहे हैं कोई शेल्टर ढूंढने किसी गुफा में। अब एलन बोलते हैं कि मेरा आज लकी डे था, कई वजह थी, उसमें से पहली वजह ये थी कि जब टाइग्रेस मिली थी उनको, उसकी जगह अगर टाइगर मिलता तो वो 1 सेकंड की देरी नहीं करता, इनको निशाना बना लेता, क्योंकि वो जहां ये खड़े थे वो उसने जो शिकार किए थे टाइगर ने उसके बहुत नजदीक था, और टाइगर बर्दाश्त नहीं करता कि उसके शिकार के पास कोई आए। दूसरी वजह, जब टाइगर टाइग्रेस के पास होता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। अब हुआ ये होगा कि लेपर्ड ने चीतल स्टैग को मारा होगा, टाइगर उसको छीनने आया होगा, लेकिन लेपर्ड भी हिम्मत नहीं हार रहा होगा, अगर भाग जाता पेड़ पे चढ़ जाता तो बच जाता, तो आके टाइगर ने उसको मार दिया होगा। अब वाइल्ड बोर को मारने की बारी आई होगी, और टाइगर टाइग्रेस को इंप्रेस भी करना चाहता था। अब वाइल्ड बोर को मारने की बात आई तो वो अच्छी खासी फाइट दे रहा होगा, टाइग्रेस मदद करने आई होगी और घायल हो गई होगी, इसलिए वो लंगड़ा के चल रही थी। अब ये बोल रहे हैं कि जो मैंने बोला कि मेरा लकी डे था, उसका एक रीजन ये भी था कि अगर मैं उस पर गोली चला देता नंबर 6 की, उससे कुछ होता नहीं, राइफल भी चोक हो सकती थी, और वो जो बक शॉट था डियर वाला उसको भी चला देता तो टाइग्रेस के मरने का चांस नहीं था, और अगर टाइग्रेस मर भी जाती किस्मत से तो मेरी दोनों गोलियां चल चुकी थी, टाइगर वहां था, और जब उसकी स्वीट हार्ट, उसका प्यार मर जाता तो क्या वो टाइगर मुझे छोड़ता, वो तो मेरे चिथड़े उड़ा देता। तो दोस्तों इस तरह से खत्म हुआ पहला चैप्टर द ऑड किल। अगला चैप्टर होगा द थर्ड किल।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।